नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, हम भगवान शिव शंकर के दिव्य आशीर्वाद और उनसे जुड़े अद्भुत संकेतों की गाथा सुनने जा रहे हैं। यह संकेत बताते हैं कि महादेव आपके साथ हैं और आपकी रक्षा एवं मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई बार हमें अपने जीवन में कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। यह अनुभव महादेव के आशीर्वाद के संकेत होते हैं। जैसे कि किसी पर्वत की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी अवरोधों को पार कर लिया है, वैसे ही भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। आज हम महादेव के उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह साबित करते हैं कि वे हमारे साथ हैं। साथ ही हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि सच्चे मन से की गई पूजा और निष्ठा कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए और इन पवित्र शब्दों को अपने हृदय में समाहित कीजिए, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को आनंद और समृद्धि से भर सकता है। दोस्तों, अगर भगवान आपको इंतजार कर रहे हैं तो तैयार रहें, क्योंकि वे आपको उससे अधिक देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। जैसे लोग मृतकों को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही अगर वे जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के बच्चे समान हैं। ईश्वर सदैव सभी जीवों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। कहते हैं कि भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई अलौकिक संकेत मिलते हैं। अगर हम ध्यान न दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। यहाँ 8 संकेतों का वर्णन किया गया है जिनसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। सही और गलत का भेद समझना। यदि कोई व्यक्ति सही और गलत के बीच का भेद बताने में समर्थ है तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद होता है। स्वप्न में देवी देवता देखना। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखता है तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। अच्छा जीवन साथी मिलना। यदि आपकी शादी किसी अच्छे व्यक्ति से होती है तो यह भी एक शुभ संकेत है। एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन सुखमय बना सकता है। शिक्षा के आधार पर कमाना। अगर आप अपनी शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। गुस्से पर काबू रखना। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रखता है और मुश्किल परिस्थितियों का सामना शांत मन से करता है, उस पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। अच्छा स्वास्थ्य होना। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है। सहज दिशा की शक्ति। यदि आपको किसी घटना का पूर्वाभास होता है तो समझ लें कि आप पर ईश्वर का हाथ है। प्रकृति से जुड़े अद्भुत अनुभव। महादेव के साथ होने पर आपके जीवन में प्रकृति से जुड़े अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। भगवान शिव से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत। डमरू की धुन सुनाई देना और त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना। महादेव की उपासना में डमरू की धुन सुनाई देना या त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना एक संकेत हो सकता है कि महादेव आपके पास हैं। गंगाजल का अनुभव होना। अगर आपको गंगाजल का स्वाद या स्पर्श महसूस होता है तो यह भी महादेव की सन्निधि का संकेत हो सकता है। भोलेनाथ के भजन सुनाई देना। अगर अचानक से आपके दिमाग में भोलेनाथ के भजन या मंत्रोच्चारण शुरू हो जाएं तो यह महादेव की कृपा का निशानी है।
विभिन्न अद्भुत घटनाएं दिखाई देना महादेव के साथ होने पर आपके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित हो सकती हैं, जैसे कि प्रकृति से जुड़े चमत्कारिक अनुभव। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था लेकिन भगवान शिव का भक्त था। राजू के जीवन में बहुत सारे परिश्रम और मुश्किलों के बावजूद भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे प्यार करते थे। राजू का सपना था कि वह किसानों की मदद करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। सपनों में नागों का दिखाई देना, यदि आपको सपनों में न दिखाई देते हैं तो यह भी महादेव का संकेत है। नौ भगवान शिव के प्रिय हैं और उनका दर्शन आपको शुभ समाचार दे सकता है। वृक्षों और प्रकृति से विशेष लगाव, यदि आपको पेड़ पौधों और प्रकृति से विशेष लगाव महसूस होता है तो यह भी भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। महादेव का निवास पर्वतों और जंगलों में माना जाता है और उनके भक्तों को भी प्रकृति के प्रति विशेष लगाव होता है। सांपों का दिखना या मिलना, यदि आपको सांपों का दिखना या उनसे मिलना होता है तो यह भी एक शुभ संकेत है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान होते हैं और यह संकेत देता है कि भगवान शिव आपके आसपास हैं। भस्म और रुद्राक्ष का अनुभव, यदि आपको भस्म या रुद्राक्ष का स्पर्श या अनुभव होता है तो यह भी महादेव की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। भस्म और रुद्राक्ष भगवान शिव की पूजा में प्रमुख हैं और इनका अनुभव आपको विशेष आशीर्वाद दिला सकता है। शिवलिंग का दर्शन, अगर आपको अक्सर शिवलिंग का दर्शन होता है, चाहे वह मंदिर में हो या आपके सपनों में, यह महादेव की कृपा का स्पष्ट संकेत है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसका दर्शन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां ला सकता है। आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन, यदि आपको शिव पुराण, महाभारत, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है तो यह भी एक शुभ संकेत है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा और रात्रि का आकर्षण, यदि आपको चंद्रमा और रात्रि के समय विशेष शांति और आकर्षण महसूस होता है तो यह भी महादेव की कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान शिव का चंद्रमा से गहरा संबंध है और यह संकेत दर्शाता है कि वे आपके साथ हैं। मंत्रों का उच्चारण और जाप, यदि आपको अचानक शिव मंत्रों का उच्चारण करने का मन करता है तो यह भी एक शुभ संकेत है। महादेव के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। निर्जन स्थानों पर शांति का अनुभव, अगर आपको निर्जन स्थानों पर शांति और सुकून का अनुभव होता है तो यह भी महादेव की कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर निर्जन स्थान में माना जाता है और उनके भक्तों को भी ऐसे स्थानों में शांति का अनुभव होता है। एक दिन गांव में एक मेला लगा जहां महादेव का मंदिर था। राजू ने वहां जाकर पूजा की और महादेव से अपनी बातें साझा की। मेले के अंत में जब वह अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था तो अचानक आकाश में गरज की आवाज सुनाई दी और बिजली चमक उठी। सभी की आंखों के सामने एक अद्वितीय दृश्य उत्पन्न हुआ। महादेव स्वयं राजू के सामने प्रकट हुए और उसके सवालों का उत्तर देने लगे। महादेवी ने राजू की मेहनत, समर्पण और उम्मीद की महत्ता बताई और उसे संजीवनी की एक छोटी सी बूंदी, राजू ने उसे धरती में डाला और जल से भरपूर फसलों को बचाया। उसकी मेहनत और महादेव के साथ उसके रिश्ते की बदौलत गांव में खुशियां लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में सफलता और खुशियां खुद ब खुद आ जाती हैं। इन संकेतों और कहानियों से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है।
हमें सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा के संकेतों को पहचानकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में गंगा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। गंगा भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर पूजा करती थी। गंगा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहती थी और दूसरों की मदद करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा और लोग पानी की कमी से परेशान हो गए। गंगा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे गांव को इस संकट से बचाने की विनती की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उसे एक सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह गांव के पास की पहाड़ी पर जाएं और वहां खुदाई करें। गंगा ने गांव वालों को यह बात बताई और सब मिलकर पहाड़ी पर खुदाई करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें वहां एक जल का स्रोत मिला और गांव वालों की समस्या हल हो गई। यह देखकर सभी ने गंगा की भक्ति और भगवान शिव की कृपा की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, तो भगवान शिव हमारी मदद अवश्य करते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव शंकर की कृपा और उनके दिव्य संकेतों की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमने महादेवी के आशीर्वाद के अनेक पहलुओं और संकेतों को जाना जो यह साबित करते हैं कि वे सदा हमारे साथ हैं और हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। महादेवी के आशीर्वाद की पहचान करना और उनकी कृपा को अपने जीवन में समाहित करना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जिस तरह राजू और गंगा की कहानियों ने हमें सिखाया कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से की गई पूजा कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में महादेव की भक्ति और उनके संकेतों को समझना चाहिए। याद रखें, महादेव सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हमें केवल उनके संकेतों को पहचानना और उनके प्रति समर्पित रहना है। उनकी कृपा से हमें जीवन में सफलता और खुशियां अवश्य मिलेंगे। इस पवित्र कथा के माध्यम से हम सभी ने यह सीखा कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमें कैसे सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आशा देता है। तो आइए हम सभी मिलकर महादेव की आराधना करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को आलोकित करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस पवित्र यात्रा में साथ देने के लिए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।